अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हाजिर। आज हम आपको बताएंगे कपास के बीज, जिसको इंग्लिश में कॉटन सीड कहते हैं, उनका मारूफ नाम मगज बनूला या पिंबा दाना भी है। मगज बनूला के मुफीद असरात आपके सामने पेश खिदमत हैं। मगज बनूला ग़िज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। कुव्वत बाह और मनी की अफसाइश के तमाम नुस्खा जात का लाजमी जुज है। इस रमज की कम मिकदार की वजह से मर्दाना व जनाना बांझपन का शिकार मरीज इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकते हैं। इसमें फास्फोरस की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा दिमागी काम करने वालों के लिए, पट्ठों को सुकून, ताकत और हड्डियों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद है। इसमें अहम मदनियात, रोगनियात, विटामिन ए, बी, डी और ई शामिल है। आँखों, जिल्द और बालों के हिफाजत करते हैं। ये जोड़ों को मजबूत करके दर्द से निजात दिलाते हैं और खवातीन में दूध की अफसाइश करती है। सबसे कीमती विटामिन बी कम्प्लेक्स की तमाम अकसाम इसमें पाए जाते हैं। मगज बनूला का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी और कमर के दर्द से निजात दिलाता है। खास तौर पर वो अफराद जो गर्दन के मोहरों की तकलीफ में मुब्तला है, इनके लिए मगज बनूला का इस्तेमाल गर्दन के पट्ठों, हड्डियों को मजबूत और हड्डियों की परवरिश करके दोबारा उन्हें वापस अपनी जगह पर लाने में माविन है। रोगन बनूला चेहरे की छाइयों के लिए उपटन में मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। बड़ी उम्र के अफराद में खून की शरियानों में सख्ती का आ जाना और लचक का कम होना आम बात है। इस अलामत की वजह से जिस्म में दौरान खून मुतासिर होता है और बहुत से मरीज ब्लड प्रेशर और अमराज कलब में मुब्तला हो जाते हैं और मरीजों को बहुत से संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसला जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। वो बुजुर्ग अफराद जो इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, वो बाकायदगी से मगज बनूला इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत अफाका होगा। मगज बनूला का मिजाज गरम तर दर्जा दोइम और मिकदार खुराक 3 से 7 ग्राम है। सर्दियों के मौसम में मगज बनूला आसानी से हजम किया जा सकता है और ताज़ा मगज बनूला आसानी से दस्तयाब भी होता है। आप अप्रैल के आखिर तक मगज बनूला को इस्तेमाल करके बेशुमार फवायद हासिल कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मगज बनूला को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मगज बनूला खाने का तरीका या वक्त चाहे कोई भी हो, लेकिन सर्दियों में मगज बनूला इस्तेमाल जरूर करें, बहुत ज्यादा फायदा मंद रहता है। तरीका नंबर 1, मगज बनूला की खीर का नाश्ता। मगज बनूला की सफाई थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, यानी उसका ऊपर का छिलका उतार के सिर्फ मगज निकालना है, थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। इसमें से काले और पीले दाने निकाल कर फेंक दे और साफ मगज बनूला को ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना ले। मगज बनूला की मिकदार खुराक का इन्हिसार आपकी मिजाज और बर्दाश्त पर है। 2 या 4 चम्मच मगज बनूला सफूफ को कुकिंग ऑयल या घी में भून कर या भूने बगैर, दोनों तरीकों से आप इसकी खीर बना सकते हैं। या भून ले तो बेहतर रहता है, अगर भूने बगैर भी बनाए तो भी खीर बन जाती है। 1 पाव या आधा किलो दूध में उबाल लें। लीजिए, खीर तैयार हो गई। अब मजे से नाश्ता कर लें। ये बहुत ज्यादा लजीज होता है। आप अगर डायबिटिक नहीं है, क्योंकि मगज बनूला खुद शुगर का बेहतरीन इलाज है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, शुगर के लिए बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी मिठास के। अगर आप शुगर के मरीज नहीं, किसी और मसले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें शहद डाल सकते हैं। मिठास के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इसमें तवानाई आ जाती है। आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन शहद बेहतर रहता है। अगर आपका मिजाज गर्म है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है आपको, तो खीर बनाने की दूसरी तरकीब यह है कि 4 चम्मच गंदम या जौ का दलिया, 1 या 2 चम्मच मगज बनूला सफूफ डालकर, जो तरीका हमने बताया है उसके मुताबिक आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गंदम का या जौ का दलिया इजाफा किया गया है ताकि इसकी जो पोटेंसी कम हो जाए, इसमें जो तेजी और गर्मी है वो कम हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर या कोई और तकलीफ आपको न हो। तरीका नंबर 2, अगर आपके पास खीर बनाने के लिए वक्त नहीं या दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो सुबह या किसी भी वक्त मगज बनूला सफूफ के 2 या 4 चम्मच पानी के साथ नोश फरमा लें। इस तरीके से फायदा कम नहीं होगा, बल्कि बस फर्क सिर्फ ये है कि खीर मजेदार बनती है और इसे खाना आसान होता है। तरीका नंबर 3, मगज बनूला के सफूफ को शहद में मिक्स कर ले। अब ये बेहतरीन माजून बन गया है। रोजाना 2 या
या 3 चम्मच माजून नीम गर्म पानी या दूध के साथ नोश फरमा लें। इस मिकदार को भी अपनी बर्दाश्त को मद्देनजर रखते हुए कम या ज्यादा किया जा सकता है। माजून का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि अगर शहद खालिस है तो ये खराब नहीं होगा, आप कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून बनाकर खाने से वक्त की काफी बचत हो जाती है और इसके बाद नाश्ता की जरूरत बाकी नहीं रहती। आखिरी तरीका, मगज़ बनूला के सफ़ोफ को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से खा लें। नोट, मगज़ बनूला का मुसलसल इस्तेमाल वजन में इजाफे का बायस बन सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं वो भी हम आपको बता दें। एक तो अगर जो कमजोर अफराद हैं उनके लिए तो इसका फायदा है, लेकिन जो पहले से फैटी हैं उनके लिए साइड इफेक्ट है। मगज़ बनूला के इस्तेमाल के दौरान रोजाना आधा घंटा पैदल चलकर या वर्जिश करने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। गुर्दों की शदीद तकलीफ में मुब्तला अफराद मगज़ बनूला को अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पोटाशियम और फास्फोरस वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर मगज़ बनूला खाने के बाद तबीयत में तेजी महसूस करे तो मिकदार खुराक कम कर लें या अपनी मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मुनासिब यही होगा कि कोई भी अद्वियाती खुसूसियात रखने वाली ग़िज़ा या कोई भी चीज खाने से पहले मालिज से मशवरा करें तो बेहतर रहता है। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।